रहते हैं। एक मिनट सर, अच्छा इंसान रहते हैं, इस तरफ इंसान नहीं है। हमने एक बात का जवाब दो सर। नहीं आप हम गलत बोले जब जवाब देना आप। वो उधर इंसान, हम इंसान नहीं है। क्यों हो गए नहीं हमारे लिए, जब भी आप थे अब भी आप हो यार। पावर नहीं है, मैं कैसे करवा सकता हूँ? अरे सर मैं हाथ जोड़, मैं देखो मैं अपने आप को, गंदगी होगी 15 दिन से तो करा, मैं तो आऊँगा ही दुकान पे। अब इस गंदगी से सरकार कब तक मुंह छुपाएगी, क्या लगता है? ये मैम ये डालो इसमें डालो, इसको डालो। आपने कंप्लेंट हाँ डाला? 50 बार डाल रखी है। वो आते हैं बस चल जाते हैं, आते हैं चल जाएंगे, झूठ मार। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्य मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कल्याणपुरी के सेंट्रल मार्केट में और यहाँ पे चल के लोगों की राय जानते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने को है और ऐसे में जहाँ सभी पार्टियाँ अपना अपना चुनावी पत्र घोषित कर चुकी है, ये दावे कर रही है कि जिनको भी मौका मिलेगा वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले 15 सालों से जो भाजपा एमसीडी पर काबिज थी, उन्होंने कितना काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये चल के कल्याणपुरी के लोगों से जानते हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक बुक स्टॉल है, यहाँ पे स्टेशनरी का सारा सामान मिलता है, साथ ही बुक्स कॉपीज भी मिलती है। और ये यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर है। कितने सालों से दुकान है आपका यहाँ पे? हमारे 35 ईयर। 35 सालों से। हाँ जी, हाँ जी। तब तो आपने कई ऐसे एमसीडी चुनाव देखे होंगे, कई ऐसे पार्षद देखे होंगे जिन्होंने काम करने का दावा किया। हाँ जी, कितना हाँ। काम किया आपको पता होगा। 15 सालों से भाजपा है। हाँ जी, हाँ जी। आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी है, जिनके पार्षद हैं, कितना काम हुआ? काम तो कहाँ हुआ, ये काम नहीं हुआ। देखो कागजों में काम होता है, काम तो वैसे ही बेकार है। हाँ बस कागजों में काम होगा, लिखा पड़े तो होगी कागजों में, और तो सब ऐसे ही है। तो एक तरफ जहाँ पूरे दिल्ली पे एमसीडी भाजपा के अंदर में है, वहीं आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के अंदर में। ऐसे में केजरीवाल जी 10 गारंटी निकाले हैं दिल्ली वालों के लिए कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो करेंगे। क्या लगता है वो कर पाएंगे? उन्होंने जो बोला है। देखो जी, वो तो वैसे चुनाव के लिए, प्रचार के लिए तो आदमी ऐसे ही बोलता है। ये कहते खोखले वादे होते हैं सारे ऐसे ना। समस्या क्या है आपकी? समस्या तो देखो सारी है, देखो सफाई वफाई की सारी समस्या होती है भैया। हाँ जी, हाँ जी, ये समस्या से बेरोजगारी की। देखो जी यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनको कोई रोजगारी नहीं, घूम रहे बेचारे। और यहाँ बेचारा नशा के कोई चक्कर नहीं है, गलियों गलियों में शराब बिकती है। यहाँ पे हर गलियों में शराब बिकती है। देखो सीधी सी बात है जी, इसमें शराब वराब कोई ना कोई रोक टोक वाला, पुलिस को पत्ती चली जाती है भैया, महीने में अपना भोग हो जाता है सारा। है ना भाई, देखो हकीकत तो ये है जी। क्या कह रहे थे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं यहीं के रहने? हाँ जी, एमसीडी की इतनी बुरी हालत है, गटर का इतना 5 महीने से इतना गटर का पानी चलता है, इतनी गंदगी होती है और उसको एक दिन के लिए साफ़ कर जाते हैं, दूसरे दिन फिर बहने लग जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन ऐसे में अभी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबने अपना चुनावी पत्र घोषित किया है कि हम इतना काम करेंगे। केजरीवाल जी 10-10 कामों का लिस्ट निकालें। क्या लगता है काम हो पाएगा? मैम बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा, ये कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ पे कल्याणपुरी का में कभी भी गटर नाले कुछ भी ठीक नहीं हुआ आज तक। अभी आप देख सकते हो, जाके देखिए आप, कितना नाला बह रहा है। आपने आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने मौका दिया, उन्होंने काम नहीं किया। क्या लगता है किन से उम्मीदें लगा के रखे हैं? कौन बदलाव ला सकता है आपके क्षेत्र में? बदलाव तो मैम देखें इस टाइम तो आम आदमी पार्टी की थोड़ी उम्मीद दिख रही है यहाँ से, मगर वो काम करने के ऊपर है। अगर वो काम करेंगे तो निश्चित जीतेंगे। अभी भी आए थे तो हमने उनसे बोला ये चीज़ें, कहते हम ठीक करा देंगे इनको, और मगर ये इसके बाद इलेक्शन के बाद ठीक हो पाएगा। अभी आप हमें जिताइए। अच्छा, मतलब कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उम्मीद भी सिर्फ उन्हीं से आपको? हाँ, ये है। भाजपा नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा कांग्रेस से नहीं, आम आदमी पार्टी। तो अभी हम दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में हैं, सेंट्रल मार्केट के पास, और यहाँ पे आपको हम यहाँ की दुर्दशा दिखाने लाए हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर आए लोगों की शिकायतें शुरू हो गई कि पार्षद ने कुछ काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला है, जिस नाला से ये गंदा पानी निकल रहा है। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरत सब रहते हैं, लेकिन इस गंदगी से सरकार कब तक मुँह छुपाएगी? क्या लगता है? ये मैम ये डालो इसमें डालो, इसको डालो। आपने कंप्लेंट हाँ 50 बार डाल रखी है। इसमें कोई बच्चा के पार्षद के लिए? अरे दसियों पे सब पे चले गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। कोई नहीं हो रही। आते हैं वो चले जाते हैं, शाम को पानी निकल जाता है। अच्छा। हाँ, अभी करके जाएंगे, शाम को पानी निकलेगा। ये देश में डालो पर्चा। अभी वापस से चुनाव आ गया है, वापस से आप लोग को मौका मिला है अपना पार्षद चुनने का। क्या लगता है किसको मौका दे पाइए? मौका जिसको देंगे, जो हमारे संग देगा। कोई हमारे संग कोई दे ही नहीं रहा।
इसमें 50 कंप्लेंट गई हो, 50 कंप्लेंट गई है, 50 मगर कोई सुनवाई हमारी नहीं होती कभी भी। अब दुकान नहीं लगी हमारी, ये खाने पीने की दुकान है, आप गंदगी में खाना खा लोगे तो हम भी तो इंसान हैं, तो हम क्यों गंदगी में बैठेंगे। अब कस्टमर है, आप भी आओगे दुकान पे, सब आएंगे, तो गंदगी में कौन खाना खाएगा। ये हमारी खाने पीने की दुकान है, कस्टमर भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, बड़ा आदमी भी आ सकता है, यहाँ पे कौन खाएगा खाना। अच्छा ये बताइए, अभी क्या है कि जितने भी पार्टी वाले हैं उन्होंने अपना अपना चुनावी पत्र घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे दावे किए हैं, इतना काम करेंगे, भाजपा अलग दावा कर रही है। क्या लगता है कितना काम हो पाएगा? हमारा तो कोई समस्या हल हो ही नहीं रही, कोई नहीं। अब ये आ रहे हैं, ये गंदगी में से जा रहे हैं, ये भी इनके घर में पैर जाएंगे, ये जा रहे हैं नेताजी, इनके घर में पैर नहीं जाएंगे, ये भी इनके घर में भी गंदगी जाएगी, बहन तो जा रहे हैं आराम से। कह रही हैं, काकी क्या कह रही हैं? ये बेटा कह रहे हैं, मैं भी गई थी वहाँ पर तो सुनी नहीं है उनने, आए थे झूठ मार करके चल गए थे, बस कुछ भी नहीं निकला पानी। 5 सालों में एक नाले का, एक गटर का इन लोगों ने समाधान नहीं निकाला। हाँ, कितने साल हो गए। हाँ, तो खांसी लग गई है, मेरे को लगी है, गला दिख रहा है, बच्चे देख बीमार पड़े हैं, देख छोटे छोटे बच्चे, देख बेटा बुरा ना माननी है, ये पैर गंदे जाते हैं, मेरे को घिन आती है। हमने अमृत छक्का होया, देख तो कितनी घिन आएगी, देख, है ना। बुरा कह रही है बेटा, तू भी मेरी दोती पोती है ना, मेरी भी दोती पोती वाली हूँ। अच्छा, आप सही कह रही हैं कि घर के आगे अगर गटर रहेगा तो आदमी कैसे साफ सुथरा रह पाएगा। लेकिन आप ही बताइए, 5 सालों में एक बार फिर आप लोगों को मौका मिला है अपना पार्षद चुनने का जो काम कर सके, क्या लगता है किन से उम्मीद कर पाइएगा? तो इसी मारे तो हमने कह रहे चलो 100 रुपये करके कर लेंगे, उसको सुनते ही नहीं है, वो आते हैं बस चल जाते हैं, आते हैं चल जाएंगे, झूठ मार ये कोई। हाँ, हम झूठ नहीं मारते, हमने अमृत छक्का होया बेटा। हाँ, आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो गटर है, इस गटर से लगातार गंदा पानी निकल रहा है और ये यहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं, परिवार रहते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब रहते हैं, लेकिन ये सभी इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो नेताजी हैं, उनको फुर्सत नहीं है इनके लिए काम करने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? रूप कौर। रूप कौर, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, यही घर है मेरा, यही घर है। हाँ, घर के सामने ही गटर है। सामने ही गटर है। मैं इतनी परेशान हूँ, हर नेता आते हैं, उनसे हम बोलते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, कोई नहीं सुनाई होती हमारी। अच्छा, आपके यहाँ के जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। केजरीवाल जी बहुत साफ सफाई का दावा करते हैं। दावा कर करके रह गए, इतना बुलाया हमने उन बंटी को, यहाँ पे इतनी बार आके देख गए, ये बीच में रोड बना था, रोड पे देख गए, मैंने कहा इसको सही करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो पार्षद, वर्तमान पार्षद रहे थे, वो थे बंटी गौतम, और बंटी गौतम जी आम आदमी पार्टी से हैं। दोबारा यहाँ चुनाव हुआ था, हाँ जी। दोबारा टिकट में, और दोबारा उनको टिकट दे दी गई है। क्या लगता है, वापस से मौका दीजिएगा? हम तो नहीं देंगे मौका, जब हमारा काम ही नहीं हुआ तो कौन मौका देगा ऐसे आदमी को। जब भी तो मौका मिलेगा, जब काम करेंगे, तो ऐसे थोड़ा दे देंगे हम उसको मौका कोई। जनता जागरूक है, जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिना काम किए कोई नेताजी कैसे आखिर वोट लेकर जीत पाएंगे। आपका नाम क्या होगा? गोपाल सिंह। आप यही रहते हैं? जी, ये घर है जी। क्या करते हैं आप? जी, अभी खाली हूँ, कंपनी शिफ्ट हो गई थोड़ा जी। अच्छा, कंपनी शिफ्ट हो गई। जी मैम। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इतनी गंदगी है, सड़क बहुत ठीक नहीं, तंदुरुस्त नहीं है, नाले हैं, गटर है, ये छोटे छोटे बच्चे आपके मोहल्ले के हैं, इतनी समस्या है, क्या आप लोग शिकायत नहीं करते अपने पार्षद से? मैम, कम से कम अनगिनत बार अनलिमिटेड कंप्लेंट दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यही बात है जी। वो अब इलेक्शन आ रहे हैं एमसीडी के, तो आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे, साफ सीधी बात है, मना कर देंगे उन्हें। चलिए, आप उनको वोट नहीं दीजिएगा, उम्मीद किससे लगा रखे हैं? क्योंकि दिल्ली में तो पूरे एमसीडी पर भाजपा काबिज है, भाजपा ने पूरे, अगर अपने इलाके से बाहर निकल के देखे तो क्या लगता है कि जिन इलाकों में भाजपा है उन्होंने काम किया है? जी मैम, इधर की ही नहीं हो रही, अगर कहीं 15 ब्लॉक की होती ना, वहाँ की भी हो जाती कंप्लेंट, इधर की नहीं हो पा रही मैम। और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम? मीत कौर। मीत कौर, हाउसवाइफ? हाँ, घर पे करते हैं। आप बताएं कि आपके घर के बच्चे जब घर से बाहर खेलने निकलते हैं और घर के बाहर ही गटर है, गंदगी ऐसा है, हमारे घर के आगे भी निकल रहा है गटर का पानी, बहुत पूरा गंद फैला हुआ, बदबू खाती है, बैठा भी नहीं जाता हमसे बाहर। हाँ, ये देखो घरों के आगे देखो कैसा गटर का पानी निकल रहा है। वापस से एमसीडी चुनाव आया है, क्या कहना है उस पर? क्या लगता है वापस वो नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए? हम तो देंगे नेताजी होगा। अच्छा, जब सफाई नहीं करवाते हमारे यहाँ की, तो फिर वोट क्यों देंगे हम?
ये बात है ना कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे केजरीवाल दावा करते हैं कि अगर उनको एमसीडी सौंप दिया जाए या एमसीडी चुनाव उनको जिता दिया जाए तो पूरे दिल्ली का वो रूपरेखा बदल देंगे, वो पूरे दिल्ली को। की गलती नहीं है, केजरीवाल अपनी जगह सही है, जो उनके जो चेयरमैन वगैरह एमएलए वगैरह गलती उनकी है जी। केजरीवाल थोड़ी ना देखने आ रहे यहाँ पे हमारे गटर का पानी निकल रहा है। मतलब आपको भी लगता है कि अगर एमसीडी अगर केजरीवाल जीतते हैं तो दिल्ली का रूपरेखा बदल सकता है? केजरीवाल के हाथ में तो मैम है, लेकिन जो उनके फिर एमएलए वगैरह है जो निगम पार्षद है वो नहीं करवाते काम। वो नहीं करवाते। हाँ जी मैम, कहीं और का होता तो हो जाता हमारे का, हमारे यहाँ का नहीं हो पा रहा मैम। मतलब आपको प्रत्याशी से प्रॉब्लम है पार्टी? जी हाँ जी मैम। अच्छा जी, मतलब केजरीवाल जी से उम्मीद इनको अभी भी है, लेकिन वही बात है ना कि वो कभी कभी क्या होता है कि आप अपने पार्टी का टिकट जिस व्यक्ति को दे रहे होते हैं वो व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, ये बहुत मैटर करता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरपाल सिंह है। यही रहते हैं? हाँ जी, पिछली गली में गुरुद्वारे में प्रधान है हम। अच्छा, आप प्रधान है। हरपाल जी, आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है? समस्या यही है जी, इन पब्लिकों ने बहुत बारी फरमाइश की थी, सबसे कह दिया, हमसे भी कहा था, हमने भी फ़ोन किया है, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं होता। कहते हैं कि ये आचार संहिता लग रही है, इस वजह से काम नहीं हो रहा। तो 5 सालों में क्यों नहीं काम हुआ? बस जी यही बात है, बस कह के हम थक गए जी, अब तक तो सुनाई नहीं है। हो सकता है कि आपके माध्यम से ये काम हो जाए, बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। जी हरपाल जी, आपने कहा कि अभी तक तो उन्होंने सुना नहीं, आचार संहिता लग गया है, वापस से चुनाव है और वापस से जनता सर्वोपरि है, आप ही वोट डाल के उन्हें बनाइएगा वापस से पार्षद निगम जो भी हैं। क्या लगता है किन से उम्मीदें आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, किस पार्टी से उम्मीद लगा सकते हैं? उम्मीद तो भैया दिख रही है कि आम आदमी पार्टी है, जो हमारे मेंबर हैं केजरीवाल जी, उनका काम तो बहुत अच्छा है, मगर उनके जो साथी हैं वो अगर ऐसा अच्छा काम करें तो अच्छा और भी फायदेमंद मिलेगा। अच्छा, वापस से उन्हीं को टिकट दिया गया है जो अभी पार्षद यहाँ रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी ने वापस से उन्हीं को टिकट दिया है। हाँ जी, ये गौतम जी हैं जी, तो आप उनको समर्थन दे पाएंगे? हाँ तो ठीक है जी, अच्छे हैं, अगर करें तो काम तो तभी तो फिर पैदा भी हो। तो संगत खुश तो हम भी खुश, और संगत अगर परेशान है तो हम भी परेशान, फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते। फिर आज से नहीं, तो 20-25 साल से ये 20-25 साल जब से मैं इस कमरे में आई हूँ ना, मैंने मकान खरीदा, जब से मेरे साथ यही हाल है। उसमें कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई और आम आदमी भी आ गए, तीनों ने कुछ ही नहीं करा हमारा मसला हल। हाँ, इस बार आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो वोट मांगने आएगा उससे लिखित में लेंगे कि भाई पहले काम करोगे तब? अब तो यही सोच रखा है, अब तो यही करेंगे, अब तो जो आएगा उससे बोलेंगे, साफ कहेंगे। बंटी के पास से ही आए हम, बंटी के पास से ही आए अभी ऑफिस से, उन्होंने कही कि करवाएंगे, उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन करा, किसी ने फ़ोन नहीं। ले चल सकते हैं अपने पार्षद जी के पास? बिल्कुल, तो फिलहाल तो अभी चल के अभी यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे चल के हम बातचीत करेंगे, वो भी आप तक हम लेकर आएंगे। लेकिन आपने कल्याणपुरी के सेंट्रल मार्केट के आसपास के रहने वाले लोगों से जाना कि आखिर ये कितने परेशान हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो कितना भी दावा कर ले, जो हकीकत है वो ग्राउंड पे ही दिखता है। केजरीवाल से इन सबको अभी भी उम्मीदें हैं, इन सबका कहना है कि केजरीवाल जी ही बदल सकते हैं हमारे क्षेत्र को, लेकिन उनके जो उम्मीदवार हैं वो ना तो इनके उम्मीद पर खरा उतर पा रहे हैं और ना ही अपने पार्टी के शीर्ष नेता के। बढ़िया, चुनाव को पूरा तैयारी हो गया? जी पूरी तैयारी है। बहुत बढ़िया। बस आपके क्षेत्र में आए थे लोगों से बात करने के लिए, तो पता चला कि बहुत ऐसे काम हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नहीं हुआ है, खासकर गंदगी और नाले और गटर को लेके जो समस्या लोगों ने बताया मुझे। तो मैंने सोचा एक बार आपसे भी चल के आपका पॉइंट जान लेते हैं कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो जिनसे लोग डेली जूझ रहे हैं उस पर काम क्यों नहीं हो पाया है। देखिए मैडम, इंटरव्यू ले रहे हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ, देखिए मैडम, हमारा जो 11 ब्लॉक है ना, जब हम जीत के आए थे 2013 में, 2013 में जब हम जीत के आए थे, मैं लोकल यही रहता हूँ, 18 और 11 में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गंदे पानी की शिकायत थी। हमने पूरी एक सबसे पहले अगर कल्याणपुरी में कहीं पानी की लाइनें चेंज हुई तो 11 ब्लॉक में चेंज हुई हैं। हमने 11 ब्लॉक की पानी की लाइनें चेंज करवाई। हमने सिक्योरिटी के हिसाब से वहाँ पर चारों तरफ गेट लगवाए, सुरक्षा गेट, और उसके बाद सीवर की जो लाइन थी, सीवर की समस्या थी, जहाँ जहाँ समस्या थी वो हमने चेंज करा दी है। बाकी हर साल जो भी फंड एलोकेट होता है एमएलए लेड फंड से, उससे हम उसको हर साल चेंज करवाते जाते हैं। अभी पीछे हमने, कौन है, भाजपा से या आम आदमी पार्टी से? नहीं, आम आदमी पार्टी से कुलदीप भाई है हमारे एमएलए। हाँ, तो आपकी अपनी ही पार्टी के हैं, आपको तो फंड में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती होगी मंगवाने में।
नहीं देखिए, एक बार में सारे काम नहीं हो सकते ना, फंड आते रहते हैं, लाइनें चेंज होती रहती है। अभी इनको पता है 11 ब्लॉक की जो गुरुद्वारे वाली गली है और उसके नेक्स्ट वाली गली की हमने सीवर की लाइन चेंज कराई है। उससे पहले हमने वो पहली गली है उसमें चेंज कराई थी। हमारी गली में अभी तक लगा नहीं जी, इन्होंने जितना काम पहली गली है। आप गेट बोल रहे हो ना, सारी जगह गेट लगे। हाँ, रोड नहीं है, गली है ना जी। 15 नंबर में ही तो लगा है, 15 नंबर में अगर सामने वाली रोड पे तो हम खड़े जी। इंसान रहते हैं, इंसान रहते हैं, इस तरफ इंसान नहीं है। हमने एक बात को जवाब दो सर, नहीं आप हम गलत बोले जब जवाब देना आप, वो उधर इंसान है, हम इंसान नहीं है। तो फिर उधर गेट लग रहा है, उधर उनने क्या कही अभी, उनने क्या कही थी? 4 नंबर गली में इन्होंने काम करवाया है, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं अब छोटे से इतना बड़ा हो गया, 3 बच्चे हैं, आज तक मैंने वो सीवर बहन देखा, अभी तक ऐसा ही है ना। कोई नहीं, गाली नहीं भैया, गाली नहीं। ये फिर हमें दिक्कत होगा कि हमें बीप लगाना पड़ेगा, हमें हटाना। चलिए पार्षद जी ये बताएं, अच्छा पहले का ही निकल रहा है, लेकिन 2.5-3 महीने हो गए गटर में पानी निकल रहा है, रोज निकलता है रेगुलर। आपने मुझे आज ही बताया। नहीं, पहले भी कंप्लेंट दे के गए जी। पहले ही बोला है, पहले ही नहीं बोला। लोगों ने पहले बताया गए जी, सारी लेडीज गई थी जी। मैं नहीं गया, लेडीज ही गई थी, मम्मी हो गई, ताई हो गई जी। हाँ, बता देता हूँ आपको, सुनिए। मैं निगम पार्षद था और मैं अप्रैल तक था। इन लोगों ने मेरे को वोट देके निगम पार्षद बनाया है ना जी। 7 महीने का निगम पार्षद बना, इन सबको पता है। जैसे ही मैं निगम पार्षद बना तभी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, राशन की समस्या आई। हमने 19 ब्लॉक में राशन बंटवाया। बहुत से हमारे बहन भाई थे जिनको राशन नहीं। 2020 की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। मार्च में निगम पार्षद बना था और अप्रैल में मैं हट भी गया था। इस अप्रैल में ही मेरा ऑफिस भी खाली करा लिया था। इनको ये पता है कि जब लॉकडाउन लगा था, मैंने खुद गली गली आके सैनिटाइजर कराया, लोगों को जागरूक किया वैक्सीन लगवाने के लिए। मैंने फॉगिंग कराई, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मच्छर, अब तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। पिछली बार तो थे ही नहीं, फॉगिंग होनी मैंने करवाई थी, तो मैंने फॉगिंग कराई थी। मैंने इनका खूब ख्याल रखा जब मैं निगम पार्षद था। ये खुद जानते हैं ना, हम तो आपको जानते हैं, हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे ना। ये बात ये है ना पार्षद जी, क्यों हो गए नहीं हमारे लिए, जब भी आप थे अब भी आप हो यार। पावर नहीं है, मैं कैसे करवा सकता हूँ? अप्रैल के अंदर MCD 1 हो गए। जब तक पावर थी ना आपके पास, अप्रैल के अंदर पूरी MCD 1 कर दी थी। इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए, सभी जितने निगम पास थे सबको हटा दिया, तो पावर खत्म हो गई। ऑफिस में जमा कर लिया था, हमारा ऑफिस था। उसके बाद अब जाके दोबारा से इलेक्शन आए हैं और इलेक्शन अब 4 तारीख को होने हैं। मैं तो हमेशा इनके अवेलेबल रहता हूँ, एक फ़ोन पे। आप इस चीज़ के लिए अश्योरिटी आश्वस्त तो कर सकते हैं ना अपने जनता को कि जो काम बचे हैं जिनसे ये डेली जूझ रहे हैं वो काम आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल हम ही करवाएंगे, और कौन करवाएगा मैडम? हमारे घर में चाय भी नहीं बनी, हम क्या खाएंगे? 2 दिन से दुकान नहीं लगी, हम तो 400 रुपये झाड़ी पे हैं, वो दुकान नहीं लगी, मैं मालिक झाड़ी थोड़ी देगा। हमारे घर में तो बहन जो बच्चे भूखे होंगे शाम को। सर आपका एड्रेस क्या है? 500 11/500 हम तो इनको जानते हैं, इनको वोट देते हैं, तो इनसे ही तो हाथ जोड़ के इनसे तो चलिए, अब आमने सामने हो गया है आपका अपने निगम पार्षद से, तो क्या लगता है कि आपकी बात अब इन तक सामने इनके पास आते हैं परेशानी लेकर, अब ये नहीं करवाएं तो कोई नहीं। इनसे एक बात पूछो, क्या आपको मैं कहीं से निगम पार्षद लगता भी हूँ? आपके साथ भाई बेटे की तरह रहता हूँ नहीं रहता? आपको कभी मैंने किसी चीज़ का निराश किया? एक फ़ोन पे आपके पास आया कि नहीं आया? सुख दुख में हमेशा एक कंधे पे, अच्छा, मैं एक टांग पे खड़ा रहा। चीज़ बता दूं, आपके क्षेत्र के जितने लोग हैं उनसे बात करके एक चीज़ तो पता चला कि आपके क्षेत्र के लोगों को केजरीवाल जी पे बहुत भरोसा है, ठीक है? भले ही आपसे कितना भी नाराज हो, लेकिन इन सभी ने केजरीवाल जी को कहा है कि हम उनसे ही उम्मीद रखते हैं। जी सर जी को ही जाएगा जी, हमारा वोट है जो। हाँ जी, लेकिन काम आप चाहते हैं कि काम सही से। हाँ जी, हाँ जी, हमारा सबसे बड़ा वही काम हो जाए, हमारे इससे बड़ी कोई शिकायत नहीं है हमारी। बस देखिए मैम, कंफ्यूजन क्या सुनिए, मैं बता देता हूँ। अप्रैल में मैं निगम पार्षद से हट गया था, मैं खुद तो जाके काम करवाता था, लेकिन MLA साहब का ऑफिस यहाँ पर है, तो कई लोगों को नहीं पता। हमने बताया भी कि कोई भी आपकी समस्या हो, यहाँ पर MLA साहब का ऑफिस खुल चुका है। जब मैं पार्षद हटा था तो सारे काम मैं देख लेता था, 8 महीने पहले तक मैं देख लेता था, लेकिन जब मैं हट गया तो उसके बाद MLA साहब का यहाँ ऑफिस खुल गया था। कोई भी कंप्लेंट, कोई समस्या आप यहाँ पर दीजिए, सारे समाधान होते हैं, है ना जी। लेकिन समस्या क्या आन पड़ी, इनको खुद पता है कि मेरे को एक कॉल पे ये सारे काम मैं करवा देता था। बंटी गौतम नाम है मेरा मैम। एक फ़ोन पे किसी के जीने में, मरने में, सुख में, दुख में मैं तुरंत, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं एक टांग पे आके खड़ा हो जाता था। और ये मेरे भाई बंद है सारे, ये हमारे भाई है, अभी मेरे साथ है। पहले बंटी गौतम जी, बात ये है कि हम वैसे भी आपसे बात करने आते हैं, हम पहले सोचे क्षेत्र में चले जाते हैं, अब दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं आपसे। ये हो जाए, शुरू की समस्या हो जाए, वहाँ पे 100 तरह का आदमी आता है खाने पीने वाला। हमारी 2 दिन से दुकान बंद है, हम शाम को क्या किसके यहाँ से मांगेंगे? चलिए, आपकी बात इन्होंने सुनी है, आदमी है जी, इन्होंने आपकी बात सुनी है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप
आमने सामने आप बात की है तो अब ये नजरअंदाज कर पाएंगे? आपसे कही थी ना, हम इनके पास से गए थे, हमारे तो फोन भी आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अब आपसे मुझे ये जानना है, विधायक कुलदीप कुमार जी मुझे देके गए, बिट्टू भाई कंप्लेंट ये सुबह ही तो देके गए हैं। ये देखिए, ये विधायक जी के नाम से कंप्लेंट मैंने तुरंत जल बोर्ड के, देखिए ये लिखा हुआ है ना, जल बोर्ड जय किशन जी को मैंने ट्रांसफर कर दी। मैं टाइम नहीं लगाता, मैं मेरे नहीं, मेरे को सर बताओ तो सही, मेरे नंबर सब पे है, मेरे को फ़ोन तो करो, मैं तुरंत। चलिए कोई नहीं, आपके पार्षद जी अब संडे को घूमने निकला करेंगे क्षेत्र में, कम से कम संडे को तो फ्री होकर। अरे सर मैं हाथ जोड़, मैं देखो मैं अपने आप को मत लगवाओ जी, गाड़ी कटर का करवा दो जी, आप हो या हम हाँ है जी। भाई, इंसान तो सब है वहाँ पे, हम भी खाते हैं, आप भी गिराक के आओगे गेट मत लगवाओ, गेट लगानी गली में वो मत लगवाओ, खाली सिर्फ गटर का करवा दो हमारा। संडे दो भाई, ये भी खाएंगे। मैं जरूर कोई निगम पार्षद हूँ, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया कि मैं आपके भाइयों की तरह हमेशा बन के रहा और अभी भी आपके साथ ऐसी रहूँगा 5 साल। ये मेरा काम करने का तरीका है। मेरी ये स्कूटी, मेरा ऑफिस हुआ करता है, ये ऑफिस मेरा था, इसमें मोहर भी होती थी, लेटर हेड भी होते थे सारे में, कोई भी मुझे बुलाता था मैं मोहर भी घर पे ही लगा के आता था मैं। तो हमारा गंदगी होगी 15 दिन से तो करा, मैं तो आऊँगा ही दुकान पे। अब जितनी गालियाँ दोगे उतनी गालियाँ हमें काटनी पड़ेगी। वो आएगा ही नहीं, अब वो आएगा नहीं। अब समझो हमारी दुकान इसलिए बंद हो रही है तो हमारे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे शाम को? और कोई समस्या अपने पार्षद जी से बता दो। अब मैं खुद आपके क्षेत्र को भी घूमते हुए आई हूँ, बहुत सारी गंदगी है, बहुत मतलब उसी गंदगी में लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, तो इस गंदगी का निस्तारण कर पाएंगे या नहीं? देखिए मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। निगम पार्षद का काम क्या होता है? झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना, गंदगी साफ करवाना। ये लोग खुद बता देंगे। हमारी कल्याणपुरी मार्केट में मेरे पार्षद बनने से पहले बहुत ही कूड़ा हुआ करता था मार्केट के अंदर। उससे पहले भी तो आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे ना? नहीं, उससे पहले वो विधायक बन गए थे ना कुलदीप भाई, तो वहाँ से 2 साल वो सीट खाली रही, तो घुटना कूड़ा हुआ करता था, कीचड़ हुआ करता था, मोटरसाइकिल फिसल जाया करती थी, बारिश के टाइम में बहुत कीचड़ हो जाता था। लेकिन हमने वहाँ पर लोहे के डस्टबिन लगवा दिए, गुरुद्वारे में लिए, उसके सामने लोहे के डस्टबिन रखवा दिए। अब वहाँ पे मार्केट हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। 12 ब्लॉक का स्कूल है जहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे MCD स्कूल में पढ़ते हैं। 12 ब्लॉक के स्कूल में वो स्कूल टूटा हुआ था, उसकी बिल्डिंग पूरी टूटी, जर्जर पड़ी हुई थी, छत गिर जाती थी, बच्चे बैठ नहीं पाते थे। हमने आज वो बिल्डिंग इस 7 महीने के निगम पार्षद ने बना के तैयार करवा दी, एक सेंट्रल हॉल, और उसके अंदर 7 स्कूल के कमरे, क्लासरूम्स। आप जाके देखना, इस 7 महीने के पार्षद ने बनवा दिए हैं वो। हमारी एक सड़क हुआ करती थी 18 ब्लॉक से लेके 12 ब्लॉक, फिर 16 ब्लॉक और फिर 20 ब्लॉक। कम से कम 20 साल से वो सड़क टूटी हुई थी, 20 साल से। हमने उसका समाधान करवाया, फंड लेके आए, MCD से लड़ झगड़ के वो सड़क बनवाई, 7 हाई मास्क लाइट लगवाई, जैसी वो बड़ी जी मैं समझ गई। आप 100 से ज़्यादा लाइटें लगवाई अपने महीने में आपने जो 7 महीने में निगम पार्षद को सोचने में निकल जाता है कि उसको करना क्या है। लेकिन मैं पहला ऐसा एक इंसान हूँ, जब सदन में जाता हूँ ना तो सीना चौड़ा करके जाता हूँ कि 7 महीने के पार्षद ने और पार्षदों को बता दिया कि पार्षद का काम 10 लोग लेके, सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज, सफ़ेद जूते, सफ़ेद गाड़ी लेके घूमना नहीं है। पार्षद का काम सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगवाना है, कूड़ा उठवाना है, नालियाँ साफ़ करवानी है, पार्कों में झाड़ू लगवानी है, लाइटें लगवानी है। ये काम पार्षद का होता है। पार्षद कोई ज़्यादा बड़ा नेता नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ बंटी गौतम जी, जो कि यहाँ कल्याणपुरी के पार्षद थे और अभी फिर से वापस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी से इनको टिकट भी मिल चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ की जनता इनको कितना समर्थन देती है। कहाँ हम चले थे कल्याणपुरी की हालात देखने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लेकिन वहीं रास्ते में ही पार्षद जी से मुलाकात करने का मौका मिल गया और हमने आप तक वो बात भी पहुँचाई कि पार्षद जी ने कितना काम किया है, जनता की कितनी शिकायतें हैं और वो कैसे उसका निदान निकाल पाएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, जनता और पार्षद के बीच का जो ये आमना सामना था, ये आपको पसंद आया या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।